बल्कि आपको सीधा पूरी की पूरी एक्चुअल बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। बट ट्रस्ट मी, इनकी लॉबी जो है ना वो काफी शानदार होती है, देखने जैसी होती है। तो ये जो टेराकोटा जाली है उसी का पूरा ये मंदिर बनाया हुआ है। इसका नाम अगर क्लोजली देखोगे तो जैसे आप लेदर के बैग्स वगैरह यूज करते हो उसके ऊपर जैसे टेक्सचर होता है ना, ये रहा टेरेस वाला पार्ट, जिसको आप शायद से टेरेस समझते नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर किसी को शिवेश रियल्टी के पास आना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है अगर उलवे में प्रॉपर्टी बाई करनी है तो? तो देखिए, जनरली हम कहीं पर भी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, स्पेशली जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो अक्सर हमारी इच्छाएं होती है कि वहां पर शो फ्लैट या फिर सैंपल फ्लैट देखने मिले ताकि अंदाजा आ सके कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड होने वाला है। लेकिन आज मैं आपको ना तो सैंपल फ्लैट ना तो शो फ्लैट, बल्कि आपको सीधा पूरी की पूरी एक्चुअल बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। तो शिवेश सफायर जो है, यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं। तो आज से कुछ साल पहले सेक्टर 26 उल्वे का ये लोकेशन है, जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक प्लॉट था और इस प्लॉट के ऊपर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और बताया था कि यहाँ पर G+7 का एक रेसिडेंशियल टावर बनने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला है। शिवेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट था, शिवेश रियल्टी कंपनी का नाम है। और जिस तरीके से इनका अब तक का कंस्ट्रक्शन का पैटर्न रहा है, वो आप कहीं पर भी जाओगे नवी मुंबई में और जहां पर भी इनका कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शिवेश रियल्टी का। बताता हूँ कैसे। सामने की तरफ जो आपको टेराकोटा जाली है, जो डिजाइन दिख रहा है ऑरेंज कलर का, बेसिकली ये इनका पैटर्न है। मेजोरिटी इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स होते हैं, टावर्स होते हैं, सब में ये जो है रिपीट होता है, जिस वजह से एक यूनिक एलिवेशन और डिजाइन देखने मिलता है। और यही जो टेराकोटा जाली है, इसका रिपीटेशन देखने मिलता है, जिस वजह से आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है कि ये शिवेश रियल्टी का ही बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग में जो है हमें 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते थे, और आज की डेट में ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओसी इस बिल्डिंग की आ चुकी है और कुछ दिनों में लोगों को पोजीशन मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनका कंस्ट्रक्शन में और अब तक कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड किए हैं। इनफैक्ट ये बिल्डिंग आज जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें कुछ 1-2 यूनिट आपको देखने मिल सकते हैं। एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी मुझे पता नहीं है, पर द बेस्ट पार्ट इज कि जो डायरेक्टर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। हम डायरेक्टर से भी बात करने वाले, पिछले 1-2 वीडियो में हमने उनके साथ डिस्कशन भी किया था। एंड इन्हीं के इसी सेक्टर 26 में आज की डेट में 2 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। तो अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक करना है तो आपको इन्वेंट्री अच्छी देखने मिलेगी, इसमें 1 बेड और 2 बेड के ऑप्शंस देखने मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ किस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलने वाली है वो अगर आपको समझना है तो उसके लिए ये बिल्डिंग आप विजिट करके पूरा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, पूरा थोड़ा सा माहौल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, टेरेस पे चलते हैं, बिकॉज टेरेस पे जो है रूफटॉप एमिनिटीज है, फ्लैट वगैरह दिखाऊंगा, बाकी की चीज़ें आपके साथ आगे शेयर होती रहेगी। आइए। तो देखिए, फाइनली ये ब्रांडिंग का जो स्टाइल है, हमने पिछली बार खारघर का प्रोजेक्ट देखा था, एरोली का देखा था, सेम पैटर्न है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रांड जिस तरीके से बिहेव करता है कि जो चीज़ें रिपीटेबली होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज कि ध्रुव सर वापस से यहाँ पर है। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप अच्छे बिल्डिंग्स बना रहे हो, बार बार हमें आने का मौका मिल रहा है। एंड द गुड पार्ट इज कि लोग बिल्डिंग देखेंगे और इस बार नए बिल्डिंग में आपके पास ऑप्शंस भी है। यस, तो इसमें कुछ इन्वेंट्री है कि नहीं है? 2 ही इन्वेंट्री बची हुई वैसे, 1-2 इन्वेंट्री है, ठीक है। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं हमेशा से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे अगर बुकिंग करोगे तो अच्छी इन्वेंट्री बुक करने का चांस मिलता है। तो लॉबी वगैरह देखे सर? बिल्कुल, चलो बढ़िया। तो आइए लॉबी वगैरह देखते हैं थोड़े, फिर चलते हैं टेरेस पे जहाँ पर हम जो भी इन्होंने बनाया है वो थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट ट्रस्ट मी, इनकी लॉबी जो है ना वो काफ़ी शानदार होती है, देखने जैसी होती है। अगर आप प्रोजेक्ट देखने आओगे इनके उल्वे में तो एक बार ज़रूर बात करिएगा यहाँ पर विजिट करने का। तो फाइनली हियर इज दी लॉबी। कितने मीटर का प्लॉट था सर ये 500 मीटर का प्लॉट, 500 मीटर का था। कितने यूनिट्स बने अप्रोक्सीमेटली पर फ्लोर 3 2 BHK एंड 1 BHK। ओके, 7 स्टोरी की बिल्डिंग है। ओके 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 ओके। तो लॉबी का देखो, मुझे बेस्ट पार्ट क्या अच्छा लगता है कि मतलब जो लोग सोचते फ्यूचर के बारे में ना, वो मेजोरिटी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, उसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि लाइक अब मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, अगर कलर होते हैं यहाँ पे तो जब भी हम हाथ रखते हैं या फिर आते हैं जाते हैं तो ये गंदा होता है और उसे कलर करना पड़ता है। बट जब ऐसे
चीजें यूज होती है। अगर आपको जब भी खराब लग रहा है, यू कैन क्लीन इट, यू कैन वॉश इट। आप नॉर्मल क्लॉथ से भी वॉश कर दोगे तो फिर से क्लीन लगेगा। शैंडिलियर आप देखो, एकदम शानदार शैंडिलियर देख। यहाँ पे आप हमेशा गणपति का मंदिर करते हो वो, अच्छा उस तरफ क्या? तो ये आपने एक्चुअली मंदिर के लिए भी पैटर्न बना दिया नहीं, हमेशा के लिए? हाँ, एक्चुअली मंदिर के लिए पैटर्न हो गया। ये ऐसा वाला जो है हमने पिछली बार खारघर में भी विजिट किया था, इवन एरोली का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी विजिट किया था। तो ये जो टेराकोटा जाली है उसी का पूरा ये मंदिर बनाया हुआ है। एंड मेरे ख्याल से मूर्ति भी रिपीट सेम ही है। मूर्ति भी सेम ही। अभी वही जैसे मैंने बोला कि जो चीज अच्छी है उसको चेंज क्यों करें? हाँ, पिछली बार वीडियो में बता था। इवन आई रिमेम्बर दिस लाइट आल्सो, ये भी लाइट है। लाइट ये थोड़ी डिफरेंट लाइट है थोड़ा। बाकी यहाँ बैकग्राउंड जो थ्रो लाइट है वो सब सेम ही है। इंटीरियर में थोड़ा टेक्सचर चेंज किया, टाइलिंग चेंज किया, कॉन्सेप्ट सेम ही है। सिट आउट मंदिर, ये यहाँ पे पिछली बार आपने ये बताया था मुझे, ये कोई अलग लेदर टेक्सचर्ड ग्रेनाइट रहता है बेसिकली। आपको ज्यादा पसंद आया ये शायद? हाँ, अच्छा उसका फील अच्छा है। फ्लोरिंग पे टाइल्स यहाँ पे भी यूज कर लिया इसका, लेकिन अच्छा लुक आता है ना। हाँ बिल्कुल, सेम वैसा ही टेक्सचर है, वैसा ही फील है। तो ये हमने देखा था कि कहीं पे इन्होंने लॉबी में यूज किया था, पर यहाँ पर जो ये जो स्टेयरकेस है उस पे यूज किया है। ग्रूव्स में इसमें लाइट इंस्टॉल हुई है, तो एक मस्त एम्बियंस बना है। पीछे की तरफ देखिए, वहाँ पे शिवेश सफायर जो आपका सोसाइटी होगा, बिल्डिंग होगा, उसका ब्रांडिंग भी देखने मिलने वाला था। एक वेलकम जो है, थोड़ा सा एम्बियंस बनने की लिए हेल्प होता है जब ऐसे ब्रांडिंग अंदर आए तो फील आता है कि यार इधर तो आ रहे हैं, अंदर कोई लॉबी है, कोई 5 स्टार लॉबी जैसे फील आना चाहिए। मेरा थिंकिंग ही वो है। ये रहा टेरेस वाला पार्ट, जिसको आप शायद से टेरेस समझते नहीं है। प्ले एरिया होता है बेसिकली। क्लब हाउस में जो चीजें होती है, चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये इंडोर गेम का सेक्शन, और वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लॉन दे दिया है कि आपको कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, कुछ करना है। अभी क्या चालू हमने उल्वे से किया था तभी, जब पहला प्रोजेक्ट आनंदी में किया था ये, शायद आनंदी में सेम चालू किया कॉन्सेप्ट। और मुझे ऐसा अच्छा फील ये होता है कि ये देख के आज के टाइम पे 7 स्टोरी में बाजू बिल्डर लोग ने भी चालू कर दिया। देखो ऐसा था ना कि जब हमने इनिशियली वीडियोस बनाने शुरू किए थे तब इनका भी इनिशियल शुरुआत था, पर मैंने पहली बार कोई G+7 के बिल्डिंग में, G+4 थी वो, G+4 थी, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट था लॉबी में, जिसमें शैंडिलियर लगा था, जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके स्टेप्स जाते हैं उसमें लाइट्स लगे थी, जिसमें टेरेस के ऊपर ऐसा गार्डन वगैरह बना के दिया था। तो वो मतलब थॉट प्रोसेस था। और आज की डेट में ऐसा हो गया ना कि छोटे बिल्डिंग में भी लोग मांगने लगे, डिमांड करने लगे, उसके लिए लोग बनाना भी शुरू हो गया कि लोग पूछते हैं कि टेरेस को क्या करने वाले। आपका पिछले वीडियो में आपने ही बोला था मैं टेरेस को टेरेस नहीं समझता हूं करके, तो बट मैं उसमें खुश हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग जो भी आए, भले मेरे में ना ले, दूसरे में भी अगर लेते भी है, अगर वो बिल्डिंग कोई बिल्डर मेरे को देख के भी इंस्पायर्ड होता हो कि हाँ ठीक है बिल्डिंग ऐसे दिखना अच्छी है, तो मैं उससे थोड़ा खुश हूँ कि थोड़ा तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो। इट्स गुड फॉर सोसाइटी, लोगों के लिए अच्छा है। ओवरऑल बिल्डर का प्रोस्पेक्ट अच्छा हो जाता है ना कि हाँ बिल्डर बना रहा है, अच्छा बिल्डिंग बना रहा है। अभी देखिए इसमें क्या है, इन्होंने ये एक एक्चुअल में इट इज जस्ट सिंपल टेरेस, पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यूज किया है। अच्छा सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। इस तरफ देखिए एक हाइटेड वॉल बोल सकते हैं, एक हाइटेड वॉल है, और दूसरी तरफ उधर भी आप देखोगे तो दूसरी तरफ भी जो है ना हाइटेड वॉल दिखाई देगी। तो बच्चों के सेफ्टी का ध्यान रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए इक्विपमेंट्स दिए, व्हाट अबाउट सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए वॉल की हाइट भी बढ़ाई है। 5-6 फीट हाइट है वॉल की। हाँ, और इस तरफ नेचुरल डुअल थिंग हो जाता है, ये मेरा एलिवेशन भी हो जाता है प्लस आपका सेफ्टी भी हो जाता है वन साइड, तो लुक भी अच्छा आता है। और ये सब तो देखना, और जिसके घर पे छोटे बच्चे, दे कैन इमेजिन कि जब ऐसी चीजें देखने मिलती है और जब हम टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। क्या है आज के टाइम पे आप नोड पे जाओगे ना, अभी मैं इसको पर्टिकुलरली बोलता हूँ कॉन्क्रीट जंगल्स। ओके, जो नए नोड डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट जंगल, जहाँ पे आपको गार्डन नहीं दिखते, कुछ भी नहीं दिखते। तो ये नेसेसिटी है। इवन 7 स्टोरी की बिल्डिंग हो, फिर भी अभी नए नोड सड़कों के जिधर भी है, जो नए नोड डेवलप हो रहे हैं, उसको मैं बोलता हूँ कॉन्क्रीट जंगल है, जहाँ पे उधर आपको ग्रीनरी दिखेगी ही नहीं। बिल्डिंग में तो होनी चाहिए, बिल्डिंग में तो होनी चाहिए। लोग को बच्चे लोग आए किधर तो जाए। इसमें भी इंडोर गेम्स बनाया आपने? हाँ, ओके, बढ़िया। छोटा सा है बट ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा लोग को खेलना है, कुछ करना है,
तो देखिए बेसिकली क्या है कि जब ऐसी चीजें होती है तो जानबूझ के लोग आते हैं, साथ में बैठते हैं, थोड़ा इंटरनल बॉन्डिंग बढ़ता है लोगों का। बच्चे होंगे तो बच्चे उस तरफ खेलेंगे, बच्चों के साथ जो पेरेंट्स आएंगे उनको अगर गेम्स खेलने हैं वो इस तरफ है। अगर सीनियर सिटीजन आते हैं तो उनके लिए अलग से एक थोड़ा सा लॉन एरिया बना, चलते हैं उस तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा। तो कैसा है कि बीच में स्टेयरकेस था, तो स्टेयरकेस से ऊपर आने के बाद ये टेरेस स्प्लिट हो जाता है उस तरफ और इस तरफ। तो उस तरफ जो है ऑलरेडी किड्स का जो इक्विपमेंट्स है, गार्डनिंग था वो कर लिया। एंड ये लॉन एरिया है, ये अच्छा बनाया पर आपने ने 2 बनाए ऐसे ना। हम वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सब जगह किया ही है, थोड़ा सेट आउट हो जाए, यहाँ पे वो लोग बैठ जाए, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। ये क्या इसको पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करना है, कुछ करना, छोटा सा फंक्शन भी करना है, इधर अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50 पीपल का पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये वहाँ पे भी डिवाइड करके लोग बैठ सकते हैं आराम से। हाँ एक्चुअली ऐसा है कि आपके घर पे बच्चे और आपको सेलिब्रेशन करना है, बर्थडे वगैरह करना है, तो यहाँ पे आपने केक वेक कटिंग कर लिया, ओपन स्पेस है। हाँ फूड वूड अरेंज कर लिया। बिल्कुल हम लोग क्या वाटर आउटलेट भी देकर रखते हैं यहाँ पे एक टैप, ताकि कुछ मतलब कुछ यूज करना है तो यूटिलिटी के लिए वो कनेक्शंस भी देखने मिलेंगे। दूसरे प्लॉट दिखता है क्या यहाँ से, और कहाँ काम शुरू है? हाँ यहाँ से दिखता है ना, अभी वहाँ पे एक काम चालू है, वो क्या उधर अच्छा शिवेश ओपाल चालू है। ओके। फिर शिवेश आनंदी उधर चालू है, और एक शिवेश महावीर अभी जस्ट चालू किया हुआ है। वो शिवेश महावीर फुल ट्राई पार्टी प्लॉट है, वो अराउंड 800 मीटर प्लॉट है। फिर ये अराउंड 500 मीटर प्लॉट अगेन शिवेश ओपाल। ओके। अगेन शिवेश आनंदी अराउंड 500 मीटर प्लॉट है। तो फिलहाल 3 काम अलग से चल रहे हैं, फुल वे में चालू है। ठीक है। का वो कहाँ तक आया घनसोली का? घनसोली का पेपर वर्क में ही है ना, सीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, सीसी के लिए दिवाली लॉन्चिंग है उसका। कितना स्टोरी का प्रोजेक्ट बनेगा वो? करंटली जो हम लोगों ने पासिंग किया वो ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी का है, दैट मे गो टू ग्राउंड प्लस 20। सो 1 बेड एंड 2 बेड? 1 बेड एंड 2 बेड, यस। कितने यूनिट्स बनेंगे? वो तो उसमें अराउंड 230 यूनिट्स है। 230 यूनिट बनेंगे, काफी बड़ा टेंडर था ना ये? टेंडर, ठीक है। कोई फ्लैट वगैरह देखने चले? यस बिल्कुल, चलो। सो 5th फ्लोर पे आए ना? यस, इधर दिखे। हाँ इधर देखिए 5th फ्लोर था यहाँ पे, ठीक है। ये लाइट आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट में यूज किया था, क्या नाम था उसका? वो शिवेश आनंद औरम था, शिवेश औरा शिवेश औरम है। तब से ये पैटर्न एक्चुअली आपके यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नॉर्मल लाइट की जगह पे ये हैंगिंग लाइट थोड़ा लॉबी का फील आए। अरे को अपना खुद का पर्सनल लॉबी में कुछ तो लगता है शिवेश के प्रोजेक्ट में आए हैं ना। चलो बढ़िया, यहाँ चलते हैं। यस 2 BHK, ये 2 बेड है, ठीक है। ओके, क्या प्राइसिंग क्या था आपका 2 बेड का यहाँ पे? ये लगभग 1000 स्क्वायर फीट का है अराउंड, और प्राइसिंग अराउंड 70 लाख क्या 75 लाख तक जाते हैं। ओके बढ़िया। इसका हॉल काफी यूनिक अलग बना ना? ऐसा ये डाइनिंग स्पेस है यहाँ पे। अच्छा, ये डाइनिंग स्पेस है। वो अपना प्रॉपर एक सोफा सेट, यहाँ पे टीवी का यूनिट आ जाएगा। ओके। इस तरफ किचन है ना? ये तरफ किचन अच्छे साइज के बने किचन नहीं? हाँ ये किचन अच्छे साइज का बना हुआ है, काफी बड़े साइज आ जाएगा। ये पूरा प्रॉपर आपका ये आ जाता है। अभी ये किसका यूज करते हैं जनरली? सीपी फिटिंग देन और सीपी फिटिंग यहाँ पे तो उसमें पैरीवेयर यूज किया हुआ है। ओके। करंटली हम लोगों ने पैरीवेयर यूज किया, हम लोग स्विच करते रहते हैं, या तो जैगुआर, पैरीवेयर, ये जो मेजर ब्रांड है, टॉप ब्रांड, इसमें स्विच करते रहते हैं। डोर्स यहाँ पर अलग लिए है क्या? सेम ही है, बस ग्रूव नहीं डाला इसमें। अच्छा, इसमें हाँ बाकी तो सेम ही, एग्जैक्टली सेम, डोर हैंडल सब कुछ सेम है। चलो बढ़िया। ये था लिविंग रूम, ये भी आपने अच्छा शुरू किया, ये काफी टाइम से आप कर रहे हैं ना? ये थोड़ा ये फ्रेमिंग से ये पट्टे बोलते शायद इसको फ्रेमिंग करके, यहाँ पे हम लोगों ने अलग से फ्रेम करके लगाया हुआ है। वहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड फ्रेमिंग था, यहाँ पे अलग से डोर का पट्टी लगा के उसको पॉलिश किया हुआ अब देखोगे वहाँ पे रेट ऑलमोस्ट एरोली में रेट जाता है अराउंड 12,000 का, खारेगर में रेट जाता है अराउंड 10,000 का, यहाँ पे रेट जाता है अराउंड 7,000 to 8,000 का, बट सेम ही क्वालिटी है। टाइल भी सेम है, फिटिंग भी सेम है, स्विचेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। एक्चुअली जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं उनको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा, बाकी कस्टमर को नहीं समझ में आने वाला है व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड टू शेयर ना। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये कह रहा नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि जिधर भी बिल्डिंग बनाओ
हम लोग का जो स्टैंडर्ड है वो तो मेंटेन वो होना मेंटेन चाहिए करना चाहिए। बस। नहीं वो तो मेंटेन कर ही रहे हो आप। हाँ तो बट यहाँ पे वहाँ पे रेट में फर्क होने के बावजूद भी मैं मेंटेन करता हूँ, क्योंकि वो लोग को फील ही ना हो कि यार ये तो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया हुआ है। नहीं इनफैक्ट है ना, मैं जितनी भी बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जा रहा हूँ फिनिश होने के बाद ना, हर बार मुझे कुछ अपग्रेडेड ही दिखा है, डाउनग्रेड कुछ हाँ नहीं। एग्जैक्टली वही मेरा। ये ग्रूज कब बोल रहे थे ना, लुक एट दिस। ये जो ग्रूज है ना, एक निश लुक आता है नहीं इससे। लॉक्स वगैरह भी ये देखिए ऐसा WC शावर एरिया है बेसिकली। ये आपका यहाँ पे शावर सिस्टम आता है, पीछे का डक एरिया दे दिया है उन्होंने, और आगे एक छोटा सा डक एरिया जो एज ऑन सर्विस जैसा भी आप यूज कर सकते हैं। ये कॉमन बेडरूम था नहीं? हाँ ये कॉमन बेडरूम है। ठीक है, ये कॉमन बेडरूम। आगे चलते हैं, ये था लिविंग रूम, इस तरफ कॉमन बेडरूम, इस तरफ कॉमन वॉशरूम दिखाया। ये मास्टर बेडरूम। अच्छा ये यहाँ से मास्टर बेडरूम। ये इसका शावर एरिया आप देखो, WC शावर एरिया। एक तो बेस्ट पार्ट क्या है कि सेम ही टाइल यूज किए, जिस वजह से एक प्रॉपर निश लुक आ रहा है, पॉश लुक आ रहा है। इस तरफ ये पूरा सिस्टम है और वो शावर का सिस्टम यहाँ पर है। बेस्ट एकदम लुक तो इसका डिफरेंट ही आ रहा है एक्चुअली। आपने सेम टाइल्स यूज कर सेम टाइल। चलो बढ़िया। और ये है फाइनली बेडरूम। क्या है वो टाइल सेम टाइल यूज करने का कॉन्सेप्ट भी वही है ना कि आप बाथरूम और छोटा दिखता है अगर आप डबल टाइल यूज करो तो। कलर ज्यादा एग्जैक्टली भले ही थोड़ा महंगा पड़ता है बट आपका आके बाथरूम बड़ा फील होता है कि बड़ा है। जितना बड़ा रहेगा भी तो उससे और बड़ा फील होएगा आपको, छोटा फील नहीं होएगा। करेक्ट। चलो बढ़िया। और कोई है फ्लैट जो देखने जैसा आपको लगता है? एक 1 BHK भी देख लेते हैं, एक 1.5 BHK एक्चुअली। ओके तो देखिए ऐसा है, इस तरफ हमने देखा था ये 2 बेड था, इस तरफ है ये 1 बेड है। लॉबी तो ऑलरेडी हमने आपको दिखाया था। तो अंदर आने के बाद ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग रूम देखने मिलने वाला है। काफी लेंथ बहुत बड़ा है लेकिन नहीं है। 1.5 BHK है बट अच्छा ये 1.5 BHK 17 फीट का लेंथ का लिविंग रूम है ना। किचन भी इसका अच्छा खासा बड़ा है। अरे ये तो बहुत बड़ा है किचन। हाँ किचन भी बहुत बड़ा है। हाँ काफी बड़ा है किचन ये। सर रेक्टेंगुलर शेप काफी स्पेस है। हाँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको वही है ना कि जनरली क्या होता है लोग किचन का विड्थ पकड़ लो कि थोड़ा बड़ा दे देते हैं बट ये वाला एरिया यूज ही नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ ताकि लिविंग रूम अच्छा खासा मिल जाए, प्लस ये रैंक मेन ये यूज करने वाले हो। हाँ मूविंग स्पेस मिलना चाहिए बस। बाकी उनके लिए ऊपर जो पूरा कैबिनेट बनाना है, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट लाइन पूरा कैबिनेट आ गया, यहाँ भी ऊपर कैबिनेट आ जाता है ऊपर के लेवल तक। तो वही प्लानिंग उसी हिसाब से। ये टाइल्स ऐसे ही दे रहे हैं आप सब जगह? सेम हो गया ना, पूरा काम ही हो चुका है, सब बन चुका है एक्चुअली। नहीं शो फ्लैट तो नहीं है ना? नहीं ना, हम लोग शो फ्लैट बनता ही नहीं है ना, सैंपल फ्लैट बनता है, दोनों में फर्क है। शो फ्लैट मैंने अभी तक नहीं बना है। अभी देखो एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डोर्स है ना, 1 मिनट बंद कर लेते हैं, ये भी बंद करते हैं लोग। अब जो मैं डोर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल रहा था ना कि इसमें देखिए ये 3 डोर है सामने की तरफ। अब ये जो ग्रूज नहीं होते ना तो एकदम प्लेन और पैक दिखता था। अब ये जब ग्रूज बन चुके हैं ना, जिस वजह से एक अलग अच्छा लुक आ रहा है इसमें। सो ये एक आपका ये एक स्मॉल पॉइंट स्टडी रूम फॉर किड्स बेडरूम हो गया बेसिकली। ओके अब ठीक है, मतलब एक रूम जैसा तो यूज हो ही रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है पर रूम जैसा क्या होता है, ये थोड़ा लेंथ पे काफी बड़ा है तो पर्टिकुलर सेक्शन में आपका वार्डरोब प्लस बेड प्लस स्टडी टेबल भी आ जाता है। उन्होंने प्लान इस हिसाब से किया हुआ है। एक्चुअली 1 फीट अगर आपका बढ़ जाता तो दिस कैन बी अ प्रॉपर बेडरूम बट दिस कैन बी अ गुड चिल्ड्रन बेडरूम। आपका चिल्ड्रन बेडरूम में एक 4 फीट का आपका बेड आ जाता है, उसके लाइन में यहाँ पे आपका एक वार्डरोब भी आ जाता है सेम लाइन में, और ये आपको यहाँ पे 2 फीट की जगह भी मिल जाती है। काफी अच्छा। गेट्स के लिए, किड्स के लिए या फिर स्टडी रूम के लिए तो किड्स के लिए बेसिकली है, चिल्ड्रन बेडरूम ही बन पाएगा ये। अच्छा इस तरफ ये है अगेन WC शावर एरिया जो यहाँ पर है। इसमें टाइल्स अलग यूज किए आपने? हाँ इसमें, और कॉमन में अलग किए, कॉमन में बेडरूम में सेम वैसा है। ठीक है, ये बेडरूम में चलते। तो ये है बेडरूम एरिया 1 BHK के साथ में 1.5 BHK 1.5। चलो बढ़िया। वॉशरूम दिखाता हूँ उसका, 1 मिनट। आप लोगों को वॉशरूम मिस कर दिया हमने। तो ये डोर कर देता हूँ बंद। हाँ ये यहाँ पर व्हाइट वाला देखने मिल रहा है ना। अगेन ये है इस तरीके से आपका WC शावर एरिया। चलो बढ़िया। चलिए सर बढ़िया। ये बिल्डिंग तो काफी अच्छा बना है एज यूजुअल। आप हमेशा ही अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हो, वैल्यू एडिशन दिख के आता है हर बार प्रोजेक्ट में।
लेकिन आप मुझे बताइए, अगर किसी को शिवेश रियल्टी के पास आना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है अगर उल्वे में प्रॉपर्टी बाई करनी है तो? देखो इसमें दो फ्लैट अवेलेबल है फिलहाल के लिए। इसकी ओसी तो आ चुकी है, ठीक है, हम लोग पोजीशन ही दे रहे हैं वैसे तो। बाकी शिवेश आनंदी है, शिवेश ओपाल है और शिवेश महावीर है। ठीक है। शिवेश आनंदी में 1 BHK आपका पकड़ लीजिए 40-42 लाख तक आता है। शिवेश ओपाल में 42 to 45 लाख तक आता है और वही शिवेश महावीर में आपका अराउंड 50 to 55 लाख तक जाता है। ओके। एंड सेम चीज अगर 2 बेड पकड़िए तो शिवेश आनंदी में आप अनंता में आपका जाएगा अराउंड 55 लाख रुपीज। सेम चीज ओपाल में जाएगा अराउंड सेम 55 लाख रुपीज मिल 55 to 60 लाख के बीच में मिल जाएगा। ठीक है। और सेम शिवेश महावीर में आप जाओगे तो वहाँ पे अराउंड 75 to 80 लाख के बीच में मिलेगा। ठीक है। सबके काम शुरू हो चुके हैं? सबके काम शुरू हो चुके हैं। शिवेश आपकी आनंदी अब तक चल रहा, आनंदी हो चुकी है आपको, आनंदी कंप्लीट हो चुकी है। अनंता का लास्ट लैब का काम चालू है, शिवेश ओपाल का फर्स्ट लैब का काम चालू है और शिवेश महावीर है वो जस्ट अभी चालू किया हुआ। ओके। ओसी आ चुका है, तीनों सीसी आ चुका है, तीनों प्रोजेक्ट का ठीक है, चालू कर दिया काम चालू हो गया। Yes. तो देखिए, एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बताने के पीछे रीजन यही था। सबसे पहले वी रियली वांटेड टू थैंक्स दोज पीपल जिन्होंने इस वीडियो पे देख के, ट्रस्ट करके, ब्रांड को देख के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक किए थे। एंड फाइनली अच्छा लगता है वीडियोस शेयर करना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, खास करके तब जब हमने ग्राउंड से शुरुआत की होती है। जब हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, वीडियोस बनाया था, तो सिर्फ फेंसिंग मारा हुआ था। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे बेसिकली जेसीबी चालू किया था तब से तभी हम लोगों ने वीडियो बनाया था। और आज बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, ओसी आ चुकी है एंड लोग कुछ दिनों में शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ऐसा ही है कि नए प्रोजेक्ट्स में भी आप अगर बुक करते हो, अच्छी इन्वेंटरीज बुक करने का अपॉर्चुनिटी होता है एंड इजीली आपको आगे पोजीशन भी मिल सकता है अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ। एनीवेज, ये जो 3 प्रोजेक्ट का सर के साथ डिस्कशन हो रहा था, अगर आप आ रहे हो प्रोजेक्ट्स देखने तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं ताकि आप महसूस कर सके कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलती है। एज यूजुअल जैसा लोगों का अभी तक फीडबैक अच्छा रहा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी डिलीवर्ड हुई है एंड दैट इज द रीजन वी आर शेयरिंग द वीडियोस विद यू अगेन एंड अगेन। यस, और आगे भी चलते रहेंगे आपके साथ में। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे प्रोजेक्ट बनाते रहिए, हम दिखाते रहेंगे, चलते रहेंगे। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। ऐसे कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।